मोहतरम नाज़रीन करीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हज़रत ज़ैनब हाशमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप जब हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ज़ैनब हाशमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र। ये भी हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक सहाबी हैं। हमारे हज़रत ने उनको अपना बेटा बनाया था। पहले बेटा बनाना शुरू में दुरुस्त था। जब वो जवान हुए तो हज़रत को इनकी शादी की फ़िक्र हुई। आपने इन्हीं ज़ैनब के लिए उनके भाई को पैगाम दिया। ये दोनों भाई बहन नसब में हज़रत ज़ैद को बराबर न समझते थे। इसी वास्ते अव्वल रुके, मगर खुदाई ताला ने आयत भेज दी कि पैगंबर की तजवीज़ के बाद फिर मुसलमानों को कोई अजर नहीं चाहिए। दोनों ने मंजूर कर लिया और निकाह हो गया, मगर कुछ मियाँ बीबी में अच्छी तरह से न बनी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तलाक देने का इरादा कर लिया और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सुलह की। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुका और समझाया, मगर अंदाजे से आपको मालूम हो गया कि ये बगैर तलाक दिए रहेंगे नहीं। इस वक्त आपको बहुत सोच हुआ कि अव्वल ही इन दोनों भाई बहनों का दिल इस निकाह को गवारा न करता था, मगर हमारे कहने से कबूल कर लिया। अब अगर तलाक हो गई तो और भी दोनों भाई बहनों की बात हल्की होगी और बहुत दिल सकीनी होगी। इनको दिलेजाई की क्या तदबीर की जाए। आखिर सोचने से ये बात ख्याल में आई कि अगर मैं अपने से निकाह करूं तो बेशक इनके आंसू बुझ जाएंगे, वरना कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन इसी के साथ यही दुनिया की जुबान का भी ख्याल था कि बेईमान लोग ताने जरूर देंगे कि बेटे की बोई को घर में डाल लिया। अगर चाहे शुरू से मुंह बोला बेटा सचमुच नहीं हो जाता, मगर खलकत की जुबान को कौन पकड़े। फिर मैं भी बेईमान लोगों जिनको ताने देने के वास्ते जरा सा हिला बहुत है। आप इसी सोच विचार में थे कि उधर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तलाक दे दी। आदत गुजरने के बाद आपकी ज़्यादा राय इसी तरह ठहरी कि पैगाम भेजना चाहिए। चनाचा आपने पैगाम दिया। इन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से कह लूँ, अपनी अकल से कुछ नहीं करती। इनको जो मंजूर होगा आप ही समान कर देंगे। ये कहकर वजू करके मसले पर पहुंची, नमाज में लग गईं और नमाज के बाद दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल कर दी कि हमने इनका निकाह आपसे कर दिया, आप इनके पास तशरीफ़ ले आएँ। और ये आयत नाजिल हुई और बीबियों पर फ़क्र किया करती कि तुम्हारा निकाह माँ बाप ने किया और मेरा निकाह खुदा ताला ने किया, और पहले जो पर्दे का हुक्म हुआ है वो इन्हीं की शादी में हुआ। और ये बीबी बड़ी सखी थी, दस्तकारी भी थी। अपनी दस्तकारी की आमदनी से खैरात किया करती। एक दफ़ा का जिक्र है कि सब बीबियों ने मिलकर हमारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके बाद कौन बीबी सबसे पहले दुनिया से जाकर आपसे मिलेगी। आपने फरमाया, जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। अरबी बोलचाल में लंबे हाथ वालों कहते हैं सखी को, मगर बीबियों की समझ में नहीं आया। वो समझी इसी नाप के लंबे को सबने एक लकड़ी से अपने हाथ नापना शुरू किए तो सबसे ज़्यादा लंबा हाथ निकला हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, मगर सबसे पहले हज़रत ज़ैनब की वफ़ात पाई। इसी वक्त समझ में आया कि वो ये मतलब था, गर्ज इनकी सखावत अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी मानी हुई थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है, मैंने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अच्छी कोई औरत नहीं देखी। दीन में बहुत कामिल, खुदा से डरने वाली, बात की बड़ी सच्ची, रिश्तेदारों से बड़ा सलूक करने वाली, खैरात बहुत करने वाली, खैरात करने के वास्ते दस्तकारी में बड़ी मेहनती। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में फरमाया कि दिल में बहुत अजीज़ी रखने वाली, खुदा के सामने गिड़गिड़ाने वाली।
फ़ायदा। बीबियाँ, तुमने सुन ली सखावत की बुजुर्गी और दस्तकारी की खूबी, और हर काम में खुदा ताला से रुजू करना। देखो, कभी अपना हाथ से काम करने को जिल्लत मत समझना, 1000 पैसे को भी ऐब मत जानना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।